दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मैथ या रीजनिंग की तैयारी करने के लिए उत्सुक है, उन जटिल से जटिल टॉपिकों को समझने के लिए एक सरल सी ट्रिक की आपको आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो को भी निरंतर वेट भी कीजिए। हम वो आपको मैटर देने वाले हैं, वो आपको कंटेंट देने वाले हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज अपन रीजनिंग की प्रथम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम क्लास यानी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। जो वर्णमाला होती है ना, ए से लेके जेड तक, उनमें बहुत सारे ऐसे जटिल, ऐसे सरल यानी अन्य विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब उन क्वेश्चनों को अपन कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, किस प्रकार से अल्फ़ाबेट में आने वाले कंप्लीट जो भी संख्याएं हैं कैसे याद कर सकते हैं, क्या क्या इसमें ट्रिक अपने को यूज़ करनी है, कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जो दाएं से बाएं वाले अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है क्या, वो भी अपन अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारी इस क्लास में। अपन बात करेंगे अल्फ़ाबेट, अपन बात करेंगे अल्फ़ाबेट वर्णमालाएं। अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। जितने भी अंग्रेजी के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, ए से लेकर के जेड तक, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमालाएं जो है उसमें ए से लेकर के टोटल कितने हैं, 26 अक्षर आपके सामने हमने लिख दिए हैं। और लगभग हमें आइडिया है कि सभी को ए से लेकर के जेड तक के कंप्लीट अक्षर को याद भी है और पढ़ा भी आपने है अच्छी तरीके से। अब ये आपको अंग्रेजी वर्णमालाएं मिल जाएं, इसमें तो अगर आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहे हैं बना करके, ये तो है नहीं कि आपसे पूछ लिया कि आपको एक क्वेश्चन में पूरी अल्फ़ाबेट जो भी अपनी है वर्णमाला लिखी हुई मिल गई, फिर पूछा बताओ भाई इसके जे के बाद क्या आता है, के आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है। तो ये क्वेश्चन तो देखो पूछने वाले है नहीं। तार्किक यानी जो आपकी शक्ति है, तर्क शक्ति है, आपकी जो रीजनिंग है, उसमें यही चीज़ आपकी चेक की जाएगी। यानी आपको न तो चलाना पेन, यानी नो पेन, आपको पेन नहीं चलाना, पेन ना चला करके हर चीज़ को क्या करना है, हल करना है। पेन का यूज नहीं करना और क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। अब ये क्वेश्चन कब हल कर पाएंगे, कंप्लीटली अपन रेगुलरली इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगातार उसका प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, उस क्वेश्चनों को बार बार क्या करेंगे, अलग अलग तरीके मेथड से अपन अध्ययन करेंगे, तब जा करके अपना अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला का टॉपिक है वो कहीं भी कोई भी भर्ती में आने वाले, किसी भी भर्ती में अगर ये टॉपिक लग रहा है तो उसमें आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। जब हम बताएंगे उस चीज़ को, अगर आप नोट कर रहे हो, उस चीज़ को आप सीख रहे हो तो। और प्रारंभ करने से पहले एक बार निवेदन है हमारा, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार सर्च नौकरी पे आए हुए हो और वीडियो देखने के बाद कुछ सीखा है और सीधे ही जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो भी अपडेट है हम आपको निरंतर पहुंचाते रहें और कोशिश रहे कि इतना अच्छा कंटेंट दे जो आपको हमेशा ही काम आता रहे। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन अपने को पढ़ने हैं, क्या क्या इसमें बहुत सारी जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी अल्फ़ाबेट में आने वाले कंप्लीट मैं आपको इससे पूरी वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। उसके बाद में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। जो टॉपिक है, जो टॉपिक अपने को पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक टोटल, सबसे पहले अंक की बात करें, कितने होते हैं। अंक की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये रहे 26। तो कितने अंक हो गए टोटल भाई, 26। हाँ मानते हैं, अगर आपने पहले से ये टॉपिक पढ़ा है तो बिल्कुल आपको ये साधारण लग रहा है। ये भी लग रहा है कि ये चीज़ बताने वाली थोड़ी है कि ABCD लिखोगे उसके बाद में आप ये अंक लिख रहे हो।
ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो नए कंटेंट, जो नए विद्यार्थी हैं वो आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आगे सारी चीज़ें डीपली होती जाएगी, समझते रहिए और चीज़ें समझ में आते रही, तब तो डीप होने का कोई मतलब इसका है नहीं, आधार ही नहीं। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या ले लिया, अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश की जितने भी वर्णमाला के जो शब्द है हमने क्या कर लिए, अक्षर अपन ने क्या कर लिए, ए से लेकर के जेड तक लिख दिए। याद है सर अपने को कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब चलिए अपन क्या करते हैं, नंबरिंग की बात करें कि नंबरिंग की अपन 1 से लेकर के टोटल 26 अंक होते हैं। 26 अंक भी पता कर लिया, अभी टोटल सर 26 होते हैं। और ये भी पता कर लिया कि ए के नीचे 1 लिखा है, 2 के नीचे, बी के नीचे 2 लिखा है, यानी ए से लेकर के जेड तक अपने 1 2 3 4 करके टोटल हर एक अक्षर के नीचे अपने 1 अंक दे दिया कि ये इतना इसका अंक है। समझ गए ना। सबसे पहले तो ये याद कर लिया कि 1 से जेड, एक ए से लेके जेड, 1 से लेके 26 ही अंक होते हैं। इतना अपने चैप्टर में सबसे पहला पार्ट ये है, कंप्लीट है ना। अब चलिए आगे बनता क्या है इसमें। हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होती है, हर एक चीज की, इसमें देखो ए से लेकर के अम और एन से लेकर के जेड, ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन से लेकर के जेड, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको अगर वर्णमाला में जो अक्षर है उसका अगर स्थान पूछा जाएगा तो उसमें आपको हमेशा सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि किस साइड से पूछ रहे हैं, दाएं से पूछ रहे हैं या बाएं से। इसका मतलब अपने को अंग्रेजी वर्णमाला में कंप्लीट ये पता करना पड़ेगा कि पूरी लाइन में कौन से भाग को दाहिना बोलते हैं और कहाँ से इसको बाइना बोलते हैं। समझ गए ना। दाहिना और बाइना क्या होता है, देखो सबसे पहले एक आधार ले लीजिए। जब भी अपन क्या करते हैं, दाएं बाएं का आकार निर्धारित करते हैं ना, तो सबसे पहले देखो ये ऊपर का एरो दे दिया। इसका मतलब अपने पास में जो एक हथेली है उसको क्या कर लिया, इस एरो की बिल्कुल इस प्रकार से रख दिया। इस साइड में जो अपने हथेली का जो प्लेन साइड है ना, हथेली का, ये अपनी जो हथेली है इस साइड में जो जो भाग आएगा वो कौन सा भाग होगा, अल्फाबेट की जो लाइन्स है ना उसका कौन होगा, बायां। कौन सा होगा, बायां। ये तो हो गया आपका बायां। और अल्फाबेट में इस साइड में जो गिनती होती है, देखो यहां से ए से गिनतियां होगी तब बोलेंगे बाएं से गिनतियां हो रही है। ए से गिनतियां हो रही है इसका मतलब बाएं से गिनतियां हो रही है, ये बायां है। और ये क्या है, जैसे ये अपना भाग है ना, ये हाथ का जो जहां अपने नाखून जो अपने ये भाग है, इस भाग में को बोलेंगे दायां। क्या बोलेंगे, दायां। इसका मतलब जब हम जेड की तरफ से यानी जो उसके विपरीत से इधर से आएंगे ना तब बोलेंगे दाहिने से गिनती कर रहे हैं। ये तो करेंगे तो बाएं से और ये करेंगे दाहिने से। एक समझाने का तरीका और बता देते हैं, समझो। दायां बायां में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट राइट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट और राइट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बता देते हैं। हमेशा खाना सब खाते हो ना, खाना, ये खाना सब खाते हैं सर, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। खाना खाते हो तो दाल तो सबके घरों में बनती है ना, तो दाल किस हाथ से खाते हैं। ये नहीं कह रहा कि सर जो कोई राइट हैंड से खाता है कोई लेफ्ट हैंड से, पर मैक्सिमम आपको 80% 90% जो मिलेंगे, जो जितनी वोटिंग मिलेगी वो मिलेगी आपको राइट हैंड की मिलेगी ना। भी दाल हमेशा किस हाथ से खाते हैं, राइट हैंड से खाते हैं ना। इसका मतलब दाल किससे खाते हैं, राइट हैंड से। दा का दायां, दाल दायां। जिस हाथ से खाना खाते हैं, जिस हाथ से दाल खाते हैं, वो भाग हमेशा कौन सा होगा, इसका मतलब ये हेड कौन सा है, राइट। तो ये भाग कौन सा हो गया, राइट। जब अपने किसी भी खाने में अगर कोई बाहर से कचरा कोई भी सामान पड़ जाए, या अपन कह देते हैं, अपन जैसे कई बार बोलते हैं ना भी इस खाने में तो बाल का एक टूटा हुआ बाल पड़ा है, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब बाल, देखो बायां बाल। जब अपन बाल निकालते हैं तो किस हाथ से, इस हाथ में खाना खा रहे हैं, कोई कचरा गिर गया, बाल गिर गया, तो अपन क्या करते हैं, इस हाथ से बाहर निकालते हैं, करते हैं ना। तो ये कि मेथड छोटा सा ध्यान देने के लिए वही बात है, याद रहे चीज, दाल और बाल। तो ये क्या हो गया, बाल। इसका मतलब बायां, बायां और दायां। उम्मीद करते हैं ए से लेकर के जेड तक अगर आपको पूछे कि दायां कौन सा होता है तो आप कहोगे सर जो दायां होता है ना, दायां यानी ए जेड से अगर गिनतियां शुरू करनी है तब तो होगा दायां, और अगर ए से गिनतियां शुरू करनी है तब क्या होगा, बायां। टॉपिक कंप्लीट है ना ये। चलिए अब क्या आता है, अब इसमें क्या बोलते हैं, देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसके कितने 2 भाग होते हैं।
ए से लेकर के अम वाले भाग को बोलते हैं पूर्वार्ध, और अन से लेकर जड़ भाग के भागों को उत्तरार्ध, या इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप, या इसको बोल सकते हैं सेकंड स्टेप। प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ये एक अपनी अल्फाबेट के दो भाग हो गए। ए से लेकर के अम तक तो हो गए अपना प्रथम भाग, और अन से लेकर के जड़ तक के कौन सा भाग हो गया, द्वितीय भाग। भाग इसलिए पता करना जरूरी होता है क्योंकि जब अपन क्या करेंगे इसके विपरीत अक्षर क्या होते हैं। ए से लेकर के अम तक कितने अक्षर हो गए, 13। ए से लेकर के क्योंकि टोटल कितने होते हैं 26, और एन से लेकर के टोटल यहाँ तक कितने हो गए 13, यानी टोटल कितने 13 + 13 कितने होते हैं भैया 26। अरे 26 अक्षर है ना, क्योंकि तोड़ करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं अनेक प्रकार के, तो क्यों नहीं अपन एक एक स्टेप से ढंग से पढ़ें। चलिए अब ये इतना समझ में आ गया कि सर ये समझ में आ गया ए से लेकर के जड़ तक ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद में दायां ये होता है, बायां ये होता है, उसके बाद में अर्धांश ये होता है, पूर्वार्ध ये होता है, समझ गए ना। उसके बाद में ए से अम तक उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, अन से अम तक उत्तरार्ध बोलते हैं, या फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में चीजें जो होती है ए से लेकर के जड़ तक अगर आपको पूछ ले कि आप देखो इसमें पूछे, अब दायां में पता चल गया ए से गिनती हो रही है, मैं आपको पूछूं दाहिने वर्णमाला में अल्फाबेट में दाहिने से 12वां अक्षर क्या होता है। मैंने आपको क्या पूछा, एक क्वेश्चन आया बिल्कुल सिंपल कि दाहिने, अभी से आपने बता दिया सर, आपने बताया था अभी दाहिना कौन सा होता है, बायना। मैंने पूछा बायने से, ये बायां है ना, ए से बायां और जड़ से दायां, अगर वहां से गिनती शुरू करेंगे दायां, यहाँ से करेंगे तो बायां। मैंने पूछा बायने से अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर क्या होता है, तो मैंने क्या बोला ए। अब जब लिखी हुई है तब तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ सर देख लिया क्या होता है, अल होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 25वां अक्षर क्या होता है, हाँ सर गिनती करते करते पहुंच गए 20 21 22 23 24 25, हाँ सर वही होता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका रीजनिंग नहीं हुआ, फिर आप क्वेश्चन कब करोगे। इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन आगे तब तो आप अल्फाबेट लिखते जाओगे और इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चनों तक पहुंच पाओगे, और ये आपको अल्फाबेट ही वहीं रोक लेगा, आगे आपको पेपर कंप्लीट नहीं करने देगा, पेपर में पूरी चीज़ पढ़ने नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने को सबसे पहले क्या जरूरी है कि सर एक चीज़ और बताओ, अब अपने को सीखना पड़ेगा ए से लेकर के जड़ तक जितने भी शब्द है वर्णमाला के, उन शब्दों की मुख्य जुबानी याद होना, स्थान जो याद होना, बाएं से और दाएं से स्थान याद हो जाना कि ये अक्षर सर हमने वो पढ़ा है, वो अक्षर इतना नंबर है, वो अक्षर जैसे मैंने बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 5वां अक्षर क्या होता है, तब माइंड में चटाक से आ गया ई। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के 20वां अक्षर क्या होता है, चटाक से आ गया टी। अंग्रेजी वर्णमाला के 26वां अक्षर क्या होता है, चटाक से आ गया जट। इसमें नहीं तो आपने ये गिनतियां देखी तो यानी माइंड में आपके सेट है। अब वो सेट होगा कैसे, उसके लिए ट्रिक चाहिए, वो ट्रिक याद करनी पड़ेगी, माइंड को अपने को खोल करके देखना पड़ेगा। चलिए ये आपका दायां बायां दायां ये हो गया। उसके बाद में देखिए अब नया पेज ले लेते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं ए से लेकर के जड़ तक, ए से लेकर के जड़ तक जितने भी टोटल जो 26 अक्षर सर आते हैं, हमें ए से जड़ तक जो वर्णमाला के शब्द है उनके एक एक की नंबरिंग याद कैसी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हमेशा एक शब्द है, एक अक्षर है, एक अंक है, एक शब्द है, एक अक्षर और एक अंक, एक अंक है। भाई अपन क्या करते हैं, गिनती सबने सीख रखी है, पहाड़े सबने सीख रखी है, और उन्हीं में से कुछ एक ऐसे अंक है जो हमेशा अपने क्या माइंड में सेट रहते हैं, आसान लगते हैं अपने को। अब मैं बोलूँ 2, जैसे 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 बोल दिया, हमेशा याद रहते हैं। 3 का पहाड़ा बोलोगे तो हाँ 3 6 9, उसके बाद में आप पहाड़ा को गिनतियाँ शुरू करोगे, 4 का नहीं। अब एक चीज़ देखो, मैं बोलूँ 5 है, 5 के बाद क्या आता है, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 10 और 5 15 15 5 20 20 5 25 बोलते हैं ना, यानी 5 एक ऐसा है जो हर एक की मुख्य जुबानी याद रहता है। तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, ए से लेके जड़ तक 26 शब्द होते हैं, तो 5 5 कितने हो गए, 5 को अगर 5 बार लिखें तो कितनी बार, 25 हो गए ना। इसका मतलब अपने को क्या, एक मैं शब्द देता हूँ, ए से लेकर के जड़ तक मैं दे देता हूँ ई जे ओ टी वाई। ध्यान देना, बड़ी बेहतरीन बात है ये,
बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन सीखने वाली चीज़ है। ई आता है 5 पे, क्योंकि ये हमेशा अपने दिमाग में रहता है 5, तो वहाँ से 5 तो ठीक है। जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। इजोटी शब्द याद करना, क्या याद करना है? इजोटी। कि सर ई 5 पे आता है, क्योंकि अपन वर्णमाला लिख ली, वर्णमाला अपने माइंड में है और 5 का नाम लेते कि बायने से 5वां अक्षर या दाहिने से 5वां जो भी बोलते हैं, तो माइंड में आ गया कि हाँ 5वां तो ई जो टी अपने को सीख रखा है, ई होता है। पूछे कि बायने से, अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 5वां अक्षर क्या होता है, तो आप झटाक से माइंड में आ गया ई, इजोटी। ये याद रखना, इजोटी। ई का मतलब 5वां अंक, जे का मतलब 10वां अंक, ओ का मतलब 15वां अंक, टी का मतलब 20वां अंक और वाई का मतलब 25वां अंक। समझ गए सर? ठीक है, अभी ये से याद होगी। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 शब्द तो याद होगी, 5 तो हमेशा आपको स्थिति याद रहेगी कि इतना नंबर पे ये अंक आएगा, ये तो 5 तो याद होगी। अब बचे कितने? 21 बच गए। अब 21 में से ए से लेकर के बी सी डी, ये तो हमेशा अपने याद रहते हैं ना, ए बी सी डी, ये तो हमेशा मुख्य जुबानी है। ए बी सी डी, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे। हमेशा कहना मतलब इसको तो रटने वाली बात है ही नहीं, यह तो घुमाने वाली। आपको पूछेगा अंग्रेजी में वाले दूसरा शब्द क्या है? बी है, तीसरा क्या है? सी है, चौथा क्या है? डी है। ये याद है ना? इसका मतलब 4 शब्द तो और याद हो गए। 5 अपने यहाँ कर लिए और 4 यहाँ कर लिए, कितने हो गए? 9 हो गए। अब कुछ एक और ले लेते हैं। उसके बाद में देखिए आई शब्द है, एक आई है ना, आई वर्णमाला का आई अल्फाबेट जो होता है, आई। अब आई का आकार आपको किस प्रकार का दिख रहा है? अगर आई को मैं इस प्रकार से, अगर मैं आई को नो लिखूं, अरे एक शब्द है इंग्लिश का आई नो, आई नो भी मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, आई नो बोलते हैं ना, आई नो। इसका मतलब आई कितने पे है? 9 पे। आई की स्थिति अंक कितना होगा? 9। इसका मतलब एक और याद कर लिया, ठीक है। एच, ये देखो एच। अब एच को अगर मैं अंक में कन्वर्ट करूं तो देखो एक आकृति ऐसी दिख रही है ना आपको, एच को ये 8 वाली आकृति दिख रही है, दिख रही है ना? देखो ये, इसका मतलब एच कितने पे है भैया? 8 पे। एच कितना अंक है? एच जो अल्फाबेट है, एच का जो स्थान है कितना है? 8वां अंक है। एच 8वां अंक क्या है? एच है। एक और याद हो गया, ठीक है। इजोटी याद 5 ये हो गई, 4 ये हो गई, एक ई आपका आई हो गया, एक हो गया एच। अब करते हैं अपने ई याद कर लिया, तो ई के आगे वाला जो अंक है वो तो अपने आप याद हो गए। ई के आगे वाला क्या आता है? ई के आगे वाला अप, क्या होता है? अप। यानी देखो छोटी सी बात है, जो शब्द अंक अपने को याद हो गया कि ये जो 8वां अंक है या 5वां अंक ई है, उसके एक तो आगे एक पीछे वाला अंक 2 तो याद हो जाएंगे। यानी हर एक शब्द के 2 अंक वो याद हो गए, 2 इसके 2 इसके 2, यानी इसमें तो एक मिला ना, ई से पहले डी होता है, इसका अपने को 1 मिला। एक शब्द ये हो गए, 2 4 6 8 और 1 9, टोटल 9 शब्द ये हो गए। इतने याद हो गए ना, क्योंकि हर एक शब्द का आगे पीछे वाला तो नॉर्मल याद कर सकते हैं। NOP, TRSSTUV, यानी हर एक शब्द का जो अपने को स्थान याद हो गया, अंक याद हो गया कि इतने अंक पर ये शब्द है, उसके आगे पीछे वाला तो नॉर्मल बेसिक सी बात है, अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद में देखो एक और अंक है जी। अरे जी को देखो, इसमें आपको एक अंक दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? 7। देखो जी को देखो, ये 7, अगर इसको 7 बोल सकते हैं ना, इसका मतलब जी कितने पे है? 7 पे। एक अंक ये हो गया। अब कितने हो गए रे? 5 और 4 9, एक 10 11 11 9 20 रेख 21, 26 में से 21 तो ऐसे याद हो गए। 26 में से 21 याद हो गए, बच्चे कितने? 5 याद नहीं कर सकते, बचे कितने? 5 तो आप याद कर सकते हो। इसका मतलब अपने को अल्फाबेट में इस प्रकार से अचानक से शब्दों को याद करने के लिए ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। सबसे पहले आई आते हैं, समझना आई नो, यानी आई कितने पे है? 9 पे है, ठीक है। जी आ गया, जी का आकार बनता है 7, क्योंकि जी जब लिखते हैं ना, उसमें लिखने की जो आकृति है तुम्हें 7 दिखाई देता है, तो उसका मतलब जी 7 नंबर पे आएगा।
फिर करते हैं एच, एच आता है 8 पे, ई जो टी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ठीक है, वाई के बाद में जेड आता है 26वां, वैसे याद हो गया। और वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो वो वैसे याद हो गया। और ये शब्द हुई गई, ए जेड लास्ट वाली याद होगी। इसका मतलब अपने अल्फाबेट के कंप्लीट ए से जेड तक जितने भी शब्द है इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। बताइए भी याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ होती है। अब क्या चीज़ होती है, दोबारा मैं क्या करता हूँ, ए से लेकर के ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक से लेके 26 लिख दिए। अब पूछ सकते हैं, चलो आपको पूछ लिया बाएं से पूछ लिया कि ए से लेकर के जेड तक, बाएं से आपको पूछा कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां शब्द क्या है, तो टी बता दिया। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां शब्द क्या है, तो वाई। तो बाएं से याद करने का तरीका बता दिया कि सर एक चीज और हो, तो अगर पूछ ले कि दाहिने से अगर वर्णमाला पूछ ले तो कैसे बताएं, इसका मतलब अपने को एनटी भी याद करना पड़ेगा। हर एक का विपरीत, यानी विपरीत अपने को जितने भी अंकों के स्थान हैं, अंकों की जो संख्याएं हैं वो याद करनी पड़ेगी। जितने भी अल्फाबेट्स के जो है उनकी क्या करनी पड़ेगी, संख्या याद करनी पड़ेगी। इतने इतने संख्या पे ये शब्द है। अब कैसे करेंगे सर, चलो ठीक है, जेड 26 पे आ गया, वाई 25 पे, ऐसे करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। इसके लिए क्या करें, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करते 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 अपन क्या कर दिया, 26 तक आ गए ना। और दोबारा अगर इस साइड से, भाई जेड की साइड से यानी दाहिने साइड की बात करें, तब अपन दाहिने साइड से गिनती शुरू करते, एक से गिनती शुरू की नहीं, गिनतियां तो एक से ही होती है शुरू, एक से कर दी सर। 1 2 3 करते 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 क्या आ गए, मैं आ गया 24 25 और 26, समझ गए ना। यानी इसलिए लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 लास्ट तक 26 पर आ गए। उसके बाद में अगर मैंने पुट वापस बोला कि भी आप दाहिने से गिनती शुरू करो, तब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 यानी फिर जेड किस पे आएगा, 1 पे आएगा और वाई आएगा 2 पे। इस प्रकार से गिनतियाँ करेंगे। तो सर ये तो लफड़ा हो गया, क्योंकि अगर आपने पूछ लिया कि बताइए भी दाहिने से अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 12वां अक्षर क्या होता है, तब सर गिनना पड़ेगा। यहाँ से चल लेंगे 1 2 3 4 5 है, फिर कहेंगे 6 7 8 9 10 11 12, हाँ सर ये तो ओ आया है सर, 12वां अक्षर तो सर ओ मिला है। तो ऐसे करेंगे सर, वो वही बात होगी, फिर इतना आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या होगा। तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या नहीं है, सबसे पहले तो अपन करते हैं इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। सुनिएगा कि जब अपन क्या करते हैं, एक से गिनती यानी बाएं से गिनती शुरू करते हैं तो जेड तक आते हैं 26 होते हैं, ठीक है सर। और दाहिने से गिनती शुरू करते हैं तो एक से लेकर के वापस ए तक आते हैं, तब आते हैं 26। तो होता क्या है, 26 को एक में जोड़ो। देखो एक को बाएं से गिनती शुरू की, एक यहाँ आया, और दाहिने से गिनती शुरू की तो यहाँ आकर के 26 आए। 1 + 26 कितने होते हैं दोस्तों, 27, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, 27 होते हैं। 2 और 25, ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं, 2 और 25 ये भी 27 होते हैं। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो गए 2 सेम आ सकते हैं। 3 और 24 ये भी यार 27 ही आ रहा है, मतलब अपने सोचते जाएंगे यार 23 ये तो 24 ये 3 27 ये क्या है सर, ये तो बार बार 27 ही आ रहे हैं। इसका मतलब जब अल्फाबेट को अपने राइट से और लेफ्ट से दोनों के काउंट करने के बाद जोड़ करते हैं, जिस नंबरों की जोड़ करते हैं, तो टोटलों का एक समान आता है। क्या आता है, एक समान जोड़े 27। कितने कोई जिसका राइट से चलेंगे और लेफ्ट से चलेंगे, दोनों अंकों की जो स्थिति होगी उस स्थिति को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी, वो आएगी 27 आ रही है। तो सर ये तो फिर और आसान हो गया काम, बिल्कुल हो गया आसान काम। अब कैसे हुआ आसान काम, देखो अब आपको मैं पूछूं कि बताइए भाई, दाहिने से अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 10वां अक्षर क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 10वां अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ गिनते गिनते मैं 10 पर यहाँ आया हूँ। भाई मैं पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 10वां अक्षर क्या है, तो यहाँ से गिन करके बता दिया सर क्यों है दाहिने से, पर ऐसे तो बात बनेगी नहीं।
तब क्या करना होता है, जब दाहिने से गिनती शुरू कर रहे हो कि तो कौन सा अक्षर पूछा, 10वां पूछा है ना, तो दाहिने से पूछा आपको कितना है, ये दायां है, अक्षर पूछा है 10वां। तब क्या करना है, टोटल अंक कितने हो रहे हैं, जब दाहिने से बाइने से काउंटिंग करते हैं तो अपोजिट और विपरीत की जो भी संख्याएं आती है उनका योग करते हैं, 27 आती है। तो करना क्या है, जो दाहिने से अंक गिनना है ना, जो पूछा है उनको उस बड़ी वाली संख्या से घटा देंगे, यानी 27 में से उस संख्या को घटा देंगे। बताओ 27 में से अगर 10 को घटा देंगे कितने रहेंगे रे, 17, कितने रहेंगे 17। अब बताओ 17 पे क्या आता है, क्यू, 17 पे क्या आता है, क्यू, बता सकते हो ना। फिर अपने देखो यहाँ से काउंट करने के बाद देखो आपको दाहिने से पूछ लिया, पजल मत हो, मैं पजल होने भी नहीं दूंगा, समझाने का तरीका अलग है थोड़ा। ए से जेड, सर यहाँ से अपन ने कोई अंक पूछ लिया कि 20वां दाहिने से अंग्रेजी वर्णों का 20वां अक्षर क्या होता है। गिनती करते करते आए सर, हमें क्या पता, गिनती करते करते आए कि 20वां अक्षर क्या होता है भाई। जैसे अगर बात करें ना तो जी होता है, अगर मुझे पता है जी होता है, और वैसे गिनेंगे तो अपने को पता कभी नहीं चलेगा, तुमको टाइम लगेगा, पता चल जाएगा, टाइम लगेगा, अल्फाबेट लिखो, उसके बाद दाहिने से गिनती शुरू करोगे, आप आ जाओगे। अब करना कुछ नहीं है, कितना पूछा है, दाहिने से 20वां अक्षर पूछा है, बताइए उस अक्षर पे जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है, और तब क्या करना है 20। अब घटाना किस में से है, टोटल 27 अंक होते हैं सर, जब राइट से और लेफ्ट से गिनती करते हैं तो उन अंकों की संख्याओं का जो योग करते हैं ना वो 27 आता है। 27 में से कितने घटाने हैं, 20 घटाने हैं, तो जो 20 घटाएंगे वो क्या आया, 7 आया। अब बताओ अब क्या करना, अब बायने से गिनती याद की हुई है हमने सर, बायने से याद की थी ना, बायने से अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 7वां अक्षर क्या होता है, तो मैंने बताया था 7वां जी जैसा लिखा जाता है, उसमें 7 दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है जी। तो बताइए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो ना, अरे कर सकते हो ना। तो इस प्रकार की एक्टिविटी में आपको थोड़ा देखो इसमें होता है, जितनी भी आप तैयारी करोगे, जितनी भी रिपीट टू रिपीट इस पे ध्यान दोगे तो आने वाले समय में ये चीज़ें आपके क्या है ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाएगी। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ए से जेड तक ये हो गए, बायने से आपको पूछ लिया, दाहिने से पूछ लिया, आपने बता दिया। अब देखो और भी इसमें है कि सर चलो ठीक है ये तो एक निकाल रहे हैं, अगर मुख्य जुबान याद हो तो कोई ऐसा कोई सिस्टम है, बिल्कुल है। ए का विपरीत अपने आपको पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 26वां अक्षर क्या होता है। तो आप तो माइंड में मैथमेटिक्स वाला वही करोगे कि 26वां तो अच्छा 20 में से 27 में से 26 घटाएंगे, एक होता है ना, तो अच्छा बायने से फिर एक, ठीक है, तो ये तो जेड हो गया, ए हो गया। अंग्रेजी में दाहिने से गिनोगे, यहाँ जाकर के आपका 26वां अक्षर क्या आया, ए आया। टाइम तो लगा ही ना। अब क्यों ना सर ऐसी ट्रिक कोई लेकर के आए, ऐसी कोई व्यवस्थित बात बनाएं, ऐसी कोई व्यवस्थित ट्रिक या ऐसी कोई पढ़ाई करें कि ये चीज़ अपने को और आसानी से समझ में आ जाए। अब उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखिए ए जेड, ए का विपरीत क्या होता है, जेड, ये तो बेसिक है। ए 1 नंबर पे और 26 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है, ठीक है, इसमें तो याद करने वाला कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सर बी का। बी का अगर वैसे गिने तो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा शब्द है बायने से बी, और अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से दूसरा अक्षर बी, यानी अपोजिट दोनों का क्या है। अब अगर बात करें यहाँ से बायने से दूसरा अक्षर क्या है, बी है, और उधर दाहिने से दूसरा अक्षर क्या आता है, वाई आता है ना, वाई। अब इसमें ऐसी कोई ट्रिक निकालें जिसमें अपने को देखते पता चल जाए कि यार ये क्या बताएं। तो इसमें या तो आप देखो बॉय शब्द होता है, बॉय, BOY होता है ना, बॉय, बॉय माइंड में बॉय, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, या आप इसको बाय बोल सकते हो, बाई, कोई चीज है ना, बाई, बाई, बी वाई, बी का एंटी वाई, यानी ये ऐसे शब्द अपने को याद करने पड़ेंगे, अपने को अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि बी वाई बाई, अच्छा बाई, तो वाई का बी हो गया, बी का वाई हो गया, इसका मतलब है लियो जी, 2 तो बात बन गई, 4 शब्द तो आ गए। उसके बाद में आता है सी। तो सी सर क्या होता है, सी का तो एंटी अगर इधर से 3 नंबर पे सी आता है, उधर से 3 नंबर पे एक्स आता है। तो सर एक्स तो चलो ठीक है, मान लिया आपने वैसे निकाले, पर याद कैसे करें, तो इसमें एक आप नाम लिखना 6, कितना लिख लेना 6। अरे 6 तो देखो क्रिकेट सब देखते होंगे, उसमें छक्के लगते हैं 6, तो सी का 6 ठीक है, 6 यानी सी का एंटी एक्स, एक्स का एंटी सी लेवल। एक और बात बन गई, डी का मतलब है
इधर से चौथा का डी, उधर से चौथा डब्ल्यू। तो सर इसको चलो ठीक है, आपने डी का डब्ल्यू बता दिया, पर इसको याद कैसे करें? तो ड्यू पीते हो ना, ड्यू, अरे ड्यू पीते हो, जैसे इसमें आती है ड्यू, इसमें लिखा होता है डी डब्ल्यू, ड्यू लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ड्यू, डब्ल्यू आ गया ना, ड्यू डब्ल्यू, या आप डब्ल्यू बोल दो, डब्ल्यू, डे बैल्यू, डे बैल्यू, डब्ल्यू, डे का डी ब्ल्यू, डब्ल्यू डी डब्ल्यू, डी का एंटी डब्ल्यू, डब्ल्यू का एंटी डी। सर याद हो गया, या आप ड्यू बोल दो, डी डब्ल्यू ड्यू। ठीक है सर, ए जेड 6 बाय ड्यू, 4 तो ये तो हो गए, ए बी सी डी ई। सर ई का कोई और बताओ जुगाड़ है? ई का क्या होता है? एक शब्द है देखो, लव। ये तो सब ने, कोई ऐसा महान आदमी नहीं है, महान व्यक्ति नहीं है जो इस लव के बारे में नहीं जानता। जानते हो ना, इस लव में देखो एंटी शब्द अपने को हेल्प मिल रही है शब्द से। क्या हेल्प मिल रही है? कि जो अपन देख रहे हैं ना, अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, इनमें अर्धांश और पूर्वार्ध में इधर से गिनती करें तो एक नंबर कौन सा आता है, उधर से करें तो एक नंबर कौन सा आता है, तो इसलिए बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो यहाँ क्या है, ई का एंटी, ई के पास में क्या है, वी है, लव, ई के पास में क्या है, वी है। इसका मतलब ई का अपोजिट जो इस स्थान से 5 नंबर पे अगर ई आता है तो उस स्थान से 5 नंबर पे क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है सर, ये भी बात बन गई है, उस शब्द को छोड़ दो। ए बी सी डी ई। अब बात करते हैं अफ। सर अफ का कोई और बताओ, अफ का कोई और बताओ। अफ में इधर से गिनतियां करें 6 नंबर पे क्या आता है, अप, और उधर से गिनतियां करें तो वी से पहले क्या आता है, यू रहता है ना। तो वैसे अगर बात करें तो सर इसका एंटी यू होता है, पर अपन को इसके लिए कोई ट्रिक, अपन कहते हैं फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ देर के बाद, फ्यू, फ्यू, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, या आप बोल सकते हो उफ, उफ भी। दो शब्द अपने माइंड में रहे, एक तो बोलो फ्यू, फ्यू मोमेंट लेटर, कोई शब्द आते ना, आप अपन बोलते फ्यू मोमेंट लेटर, यानी ये चीज कुछ समय के बाद में, फ्यू मोमेंट लेटर। या आप बोल सकते उफ, यानी यू के बाद में अप, उफ, यू और अप एंटी है अपने आप में। ठीक है ना, इधर से 6 नंबर पे अफ आता है, उधर से 6 नंबर पे क्या आता है, जेड से अपन काउंटिंग करें दाहिनी साइड से तो क्या आता है, यू। या आप इसको बोल सकते हो उफ, या आप उसको बोलते हो फ्यू। ठीक है ना, याद करने के लिए बोल रहे हैं, कोई बोलना नहीं है, याद करने के लिए ये अलग अलग ट्रिक बनाई हुई है जो अपने को हमेशा के लिए शब्दों को अपने माइंड में सेट रखती है। अब क्या आ गया भाई, जी। जी का होता है जीटी रोड, का नाम सुना है, जीटी रोड, गाने भी, सॉन्ग भी इनके निकले हुए, जीटी रोड, जीटी। तो जी का एंटी क्या हो गया, टी, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। एच का हाई स्कूल बोल दो, हाउस बोल दो। एच का यानी हाई स्कूल, एच हाई, एस स्कूल, हाई स्कूल। अब इसका एंटी क्या हो गया, एस। या इसको याद करने का माइंड में रखना कि एच आती है मतलब हाई। एच का अगर पूछे ना अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट यानी हाई स्कूल, ये आपको याद रखना है। एच का, हाई का एच और एस का स्कूल। उसके बाद में आई, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई की बात करें तो आई के एंटी क्या होता है बताइए। इसी प्रकार से ट्रिक बनानी है अपने को ताकि ये चीजें अपने को और याद रहे, समझ गए ना, और याद रहे। आई का, जी का, एच का, सी का, ए का, बी का, ई का, जी का, इस प्रकार से अपने को ये सारे जितने भी अलग अलग, अब 6 का हो गया, डब्ल्यू हो गया, फ्यू, हाई स्कूल, जीटी रोड, और ई का ये मैंने बता ही दिया आपको। अभी बात करते हैं आई का। आई जैसे अपन प्रारंभ करते हैं, इधर से कितना अक्षर होता है, 9वां। बायने से गिनती शुरू करते आई कितना अक्षर होता है, 9वां। और मैं पूछूं दाहिने से 9वां अक्षर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, 27 में से 9 घटाओगे तो कितने आगे, 18। कितने आगे रहे, 18। अब इसकी कोई सर ट्रिक है, आई आर। आई का मतलब इंडियन और आर का मतलब रेलवे।
इंडियन रेलवे याद रहती है। आई, आर, आई का मतलब इंडियन, सर रेलवे बताया था, इंडियन रेलवे, इसका मतलब आई आर का अपोजिट आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट है आई, इंडियन रेलवे। उसके बाद में जे, तो वैसे अगर आपको गिनतियों में बात करें तो जे कैसे दाहिने से बाएं से गिनती शुरू करते हैं। जे कितने पे आता है 10 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है 10 पे। तो अगर दाहिने से बात करें, दाहिने से 10वां अक्षर क्या होता है, तो आप क्या करोगे भाई, अरे क्या करोगे 27 में से 10 निकालोगे तो क्या रहा 17, 17 में कौन सा अक्षर आता है 17वां, 17वां पे क्या आता है क्यू। तो जे का विपरीत ज्ञात करने के लिए कोई सा ट्रिक, तो जे का मतलब जैसे, क्यों का मतलब क्यों, जैसे क्यों, जैसे क्यों, तो ये ज्ञात करने के कुछ एक टॉपिक ट्रिक बनाई हुई है, जैसे क्यों। तो याद आ गया आपको, जैसे जे का जैसे, क्यों का क्यों, ठीक है। उसके बाद में आता है कि 11वां अक्षर तो होता है बायने से, तो पूछे सर दाहिने से 11वां अक्षर, तो वैसे याद करोगे तो कैसे होगा, 21 में 27 में से 11 निकालोगे तो कितने बचे भैया, अरे 27 में से 11 निकाले, यानी क्योंकि अगर उस तरीके से अपन करें 27 में से 11 निकाल दे सर ये तो बेसिक है, 16 बच गए। और ये आपने बताया ही था पी, और पिक्के फिल्म आपने देख रखी है, पी का के का पी, पिक्के, के का अपोजिट है पी, पिक्के फिल्म देखी है ना, पिक्के आपने, पिक्के पिक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप उस नाम को याद रखिए, के का पी का के। उसके बाद में आता है एल, एल का वो लव नाम देखा था ना, ओ, और अम का एन। तो ये दोस्तों याद करने की ट्रिक है, आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखिए एक बार और अपन देख लेते हैं, यहाँ से ये अपन पढ़ लिया मैथ के अकॉर्डिंग, अगर अपने को अंकों की अगर गिनतियाँ निकालने का, अंकों का स्थान देखना है वो 27 में से निकाल करके, अब ये अपने को बोले कि ए का विपरीत क्या होता है, आप बोलोगे जड, ए जड, बी का बाय बी वाई, सी का सी सिक्स, सी एक्स, एक्स का सी, फिर उसके बाद में डी का ड्यू, डी डब्ल्यू, ई का ई की कोई ट्रिक आपको बताई नहीं ना, लव, हाँ बताया था ना लव, एल ओ वी, ई का विपरीत ये हो गया। उसके बाद में अप का फ्यू, एफ यू, यू का अफ, जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे। उसके बाद में जे का जैसे क्यों, के का पी के या के पी के पी का पी का के, एल का लव में आपको जो शब्द बताया था, अम का मन, मन, अम का विपरीत है मन, मन का अन, एम एन एम एन, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से इतना अक्षर और बायने से इतना अक्षर क्या होता है। बायने से पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के बायनों से ये अक्षर क्या होता है, तो आप बोलोगे अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 10वां अक्षर है जे होता है। दाहिने से पूछ लिया 10वां अक्षर, तो माइंड में दो चीजें आ गई, 10वां अक्षर कैसे ज्ञात करना है। दो चीजें क्या आएगी कि एक तो अपने को पता चल गया कि इधर से अपने को 10वां अक्षर पता करा, अरे चीजें देखो अपने ये क्यों चीज करी है, इधर से 10वां अक्षर क्या होता है, इधर से ई जो टी पढ़ा था ना, जे होता है इसका दर से। अब मैंने क्या बताया था, जैसे इसका विपरीत ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे क्यों, जैसे क्यों, इसका मतलब इधर से अगर 10वां अक्षर क्या होगा, यार इसका विपरीत तो देखना है भाई। अगर बाएं से गिनती शुरू की तो गिनती आई कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर क्या है, तो आपने बता दिया जे, जटाक से। मैंने पूछ लिया अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से, सॉरी दाहिने से 10वां अक्षर कौन सा है, तो अब आप सोचोगे वो निकाल के ट्रिक करो, बहुत अच्छी बात है भाई। 27 में से आप 10 निकालो, 17 बचे, 17 पे आपको पता है कि ये सर क्यों आता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो आपको मैंने ट्रिक बता दी कि हर एक शब्द का इधर से करोगे तो उधर का विपरीत निकले ही निकलेगा भाई। जहां अंक ये 4 होगा तो उधर से 4 वही होगा ना, समझ गए। अब देख जैसे क्यों, मैंने अभी ट्रिक बताई ना, जे का विपरीत क्यू होता है, क्यू का विपरीत जे होता है, जैसे क्यों। इसका मतलब डायरेक्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले दाहिने से देख लो, फिर पहले बायने से क्या देख लेंगे, पूछा आप दाहिने से, बायने से देखो आप 10वां अक्षर क्या होता है जे, और जे का आपने वो दाहिने से पूछा है, निकाला आपने बाएं से, पूछा कि दाहिने से, तब आपने को क्या करना, दाहिने से 10वां अक्षर डायरेक्टली क्या करना है, जैसे का जे का क्या करना, विपरीत कर देना, क्यों आ गया।
तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी अपन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक कितना शानदार है, देखो समझाने की कोशिश तो अच्छी रही है। बाकी देखिएगा भैया, माइंड अगर आपने स्टेबल यहाँ रखा है तब तो बिल्कुल समझ में आए, अगर नहीं रखा तो देखिए क्या बता सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि अगर नहीं कंटेंट समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइए, तो कोशिश रहेगी कि आपको और भी शानदार तरीके से बताएं। चलिए अब एक चीज़ और बनती है, उसमें से देखो क्वेश्चन बनने का एक मेथड और है। क्या होता है कि कई बार ये पूछ लेते हैं, अब जैसे ये तो है दायां और ये है बायां, सॉरी ये तो है बायां, ये बायां दायां पता है क्या आता है, क्योंकि ये बार बार अपन शब्द लेते हैं दायां ज़्यादा लेते हैं, तो पहले लिखने में दायां लिख देते हैं। बायां ये हो गया और ये हो गया दायां। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 10वां अक्षर के दाहिने से, बायने से 10वां अक्षर के दाहिने से 12वां अक्षर क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 18वां अक्षर के बायने से, के दाहिने से 18वां अक्षर क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 12वां, दाहिने से 11वां अक्षर क्या होता है। तो सर ये तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो ये बता दिया कि दाहिने से तो अक्षर वैसे निकाल देते हैं, बाएं से वैसे निकाल लेते हैं, तो ये लफड़ा हो गया सर, ये तो लफड़ा हो गया। अब कैसे करेंगे, हमने तो मुश्किल से तो यहाँ तक आए हैं, और अब आगे जा करके ये समस्याएं पैदा होगी। निकाल देंगे सॉल्यूशन इसका, कुछ नहीं करना, ध्यान देना है हमेशा ही। जब आपको पूछे बायने से, एक क्वेश्चन आया ना, बायने से 12वां अक्षर के दाहिने से 10वां अक्षर क्या होता है। तो अपने को क्या करना है, जब आप विभिन्न प्रकार के, देखो जब एक समान इसमें आए, एक समान होता है, एक होता है अलग अलग प्रकार के। अब समान में बायां और दायां ये क्या आ गए, एक समान। देखो छोटी सी बात है, पहले अपने एक मैं ट्रिक ले लेता हूँ। देखो ए से लेकर के बी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड। अब मैं पहले लिख ली, लाइन लिख ली। अब मैंने क्वेश्चन दिया, मैं बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से दूसरा अक्षर के, मैं पूरी लिख लेता हूँ एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो क्वेश्चन करने का इंटरेस्ट आएगा और फिर अपनी ट्रिक पे चलेगी। इस चीज़ को पहले छोड़ दीजिए, छोड़ दो। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 12वां अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 12वां अक्षर गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सर ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 12वां अक्षर के दाहिने से चौथा अक्षर क्या होगा। अब मैंने इसके दाहिने, अब इसका दायां किधर है, इसका दायां किधर है, इधर ही तो है। अंग्रेजी वर्णमाला के बायना ये हो गया। अब इस अक्षर का दायां किधर है, के दाहिने से, के दाहिने से चौथा अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4, दाहिने से चौथा अक्षर क्या होगा, पी आया ना। हाँ सर ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे निकालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं यहाँ ट्रिक बताता हूँ। जैसे अगर एक दायां और एक बायां मिले, आपको क्या मिले, एक दायां और एक बायां, एक बायां और एक दायां, यानी आपको एक सब दायां मिले और एक बायां मिले, असमान मिले, तब आपको क्या कर देना, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 12 में से 4 जोड़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 12वें के अंग्रेजी वर्णमाला के बायने से 12वें अक्षर के दाहिने से चौथा अक्षर क्या होगा। तो 12 और 4 कितने होते हैं, बायां और दायां। बायां 12, दायां 4, 12 4 16, 16 अक्षर पे दाहिने से गिनती। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चलो एक चीज़ और ध्यान रखनी है। पहले जिस बारे में पूछे, पहले जो है ना दायां आए, तो जब उत्तर देना हो ना तो गिनती दाएं से करके जो अंक अपना निकलते। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 12 और 4 जोड़ करके कितने निकाल दिए, 16 निकाल दिए। अब 16वां अपने को ये थोड़ी पता है कि दाहिने से पूछा है या बायने से पूछा है। तो यहाँ तक चलो ठीक है, ये तो सर आपकी ट्रिक है कि आपने 12 बता दिए, 4 बता दिए, दाहिने से बायने से शुरू किया 12 और दाहिने से शुरू किया 4, तो हमने 16। आपने कहा है कि दायां बायां अगर अलग अलग मिले तो जोड़ देना, तो 16 आ गए सर। पर सर उत्तर कैसे होगा, 16 इसने जेड वाले साइड से पूछा है, इधर ए वाले साइड से। हाँ ये बात तो यार
समझने वाली है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में पहला जो आपका दिशा बताएगा, पहला जो आपका पॉइंट होगा, पहले जो शब्द दायां या बायां आएगा उसी दिशा से बताना है। अब पहला इसमें क्या आ रहा है, बायां आ रहा है, क्योंकि बायने से 12वें के दाहिने से चौथा अक्षर क्या होगा, जोड़ लिया 16, पर पूछा बायने से, इसका मतलब बायने से 16 अक्षर क्या आता है, पी। बताइए भी इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल कर सकते हो, दिक्कत कहाँ रही है। अब एक चीज, अब जो अपने ट्रिक है ना वो यहाँ काम है। देखो जब भी आपको पूछे एक दायां मिले प्लस एक बायां मिले, तब हमेशा ही क्या करना है, उन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन का सोल्व आउट हो गया। पहले अगर आ गया दायां कि दाहिने से 12वां अक्षर के दाहिने से 12वां अक्षर क्या होगा, तो दोनों को वापस क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम आ जाए तब क्या करना है, घटाना है। सबका क्या करना है, घटाना है। उसके बाद में वापस बोले बायां से 8वां के दाहिने से 16वां अक्षर क्या होता है, दायां, यानी दायां आते ही समझ लेना आपने को क्या करना, अब घटाना है, सॉरी जोड़ना है। और जब समान आ जाए, बायां बायां आ जाए, तब आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। तो ये ट्रिक है, याद करनी है। आसानी से वो अंक, वो शब्द पता चल जाएगा कि इतने नंबर पे कौन सा शब्द वहाँ अटका हुआ है, जिसके बारे में इन एग्जामिनरों ने अपने को इस वैकेंसी में आने वाले एग्जाम में पूछा है। तो बताइएगा भाई, अल्फाबेट में जो साधारणतः चीज़ें जो स्टार्टिंग में प्रस्तावना बोलते हैं, समझने वाली जो चीज़ें होती है वो हमने आपको बताई है। तो समझ में आया या नहीं आया? और आया तो उम्मीद करो कि आपको इससे भी बेहतर तरीके से आने वाले टॉपिक रीजनिंग और मैथ के हम बिल्कुल करवाएंगे आपको, और साथ में लेकर के चलेंगे। शानदार तरीके से आने वाले जटिल से जटिल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल मिनटों में करेंगे। और एक निवेदन, लास्ट तक अगर आपने वीडियो किसी भी महानुभाव ने देखा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ताकि हम भी अपनी जो स्टेबिलिटी है ना बनाए रखें, आपके साथ जुड़े रहने की जो हमारी वो क्या बोलते हैं कि हौसला बना रहे। चलिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन और भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो अल्फाबेट वर्णमाला का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो लेकर के आएंगे। क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, जो आपको ट्रिक बताई है, जो आपको अलग अलग मेथड, जो आपको अलग अलग जो टॉपिक्स बताए हैं, उनमें तो देखो समझने में कोई दिक्कत आई नहीं है। और इस प्रकार की आगे और भी चीज़ें अपन लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं आगे भी और इसी प्रकार से आप जुड़े रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।